क्यू नाम को यूटोपिया नाम की एक छोटी सी गिरवी रखने की दुकान में नई नौकरी मिलती है। वो तुरंत ही अपने नए बॉस जंगसिक और बॉस की बेटी यंगसुक के साथ यूटोपिया में पारिवारिक माहौल से आकर्षित हो जाता है। नाम था चो इन। उसकी माँ उसका ख्याल रखती थी और उसे खाना खिलाती थी। चो इन के पैर में एक कृत्रिम पैर था और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। खाना खाते समय उसकी माँ उसे समझा रही थी कि कुछ भी हो जाए कभी भी अपनी आंखों से पट्टी मत हटाना। इस बातचीत के दौरान चो इन का पिता भी घर आया। वो उन दोनों पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो आज घर से बाहर गए थे। चो इन के पिता को लगा कि वो घर से भागने की कोशिश कर रहे थे और इस गुस्से में उसने चो इन की माँ को पीटना शुरू कर दिया। चो इन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी माँ को बचाने के लिए उसने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। हालांकि चो इन की माँ उसे रोकती रही, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, चो इन का पिता घर से बाहर निकल गया और फिर उसने अपना गला घुमा लिया और सड़क के बीचों बीच मर गया। ये सब देखकर चो इन की माँ पागल हो गई। उसने प्यार से चो इन को गले लगाया, लेकिन फिर अचानक उसने धीरे से अपना हाथ उसकी गर्दन पर ले जाया और उसे दबाना शुरू कर दिया। खुद को बचाने के लिए चो इन ने अपनी माँ की आंखों में देखा और फिर दृश्य कट गया। अगले दृश्य में हमने देखा कि चो इन की माँ और वो एक नदी के किनारे हैं। जैसे ही वे पहुंचे, चो इन की माँ होश में आई और वह रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी। यहाँ हमें पता चला कि चो इन में कुछ शक्तियाँ हैं जिनसे वो लोगों को देखकर नियंत्रित कर सकता है और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकता है। यही कारण था कि उसकी माँ ने उसे कभी भी अपने कपड़े उतारने नहीं दिए। अब कहानी में कई साल बीत चुके थे और दिखाया गया है कि चो इन बड़ा हो गया है। बचपन के मुकाबले उसकी शक्तियाँ भी कई गुना बढ़ गई हैं। चो इन हर किसी से दूर रहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को उसकी क्षमताओं के बारे में पता चले। उसने अपनी क्षमताओं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया और आसानी से पैसे चुरा लिए और अपनी सभी जरूरतों को पूरा किया। अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, लेकिन वो एक लग्जरी होटल के स्टाफ को नियंत्रित करता था। अब दृश्य कट जाता है और हमें फिल्म में एक नए किरदार से मिलवाया जाता है जिसका नाम इम ग्यू नाम है। वो एक रिसाइकल पॉइंट पर काम करता है और उसके दो दोस्त हैं जिनके साथ उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। एक दिन जब वे मस्ती करने के बाद इम ग्यू नाम को उसके घर छोड़ते हैं तो इम ग्यू नाम सड़क पर ध्यान नहीं देता और सामने से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। इतने बड़े हादसे के बाद इम ग्यू नाम की जान बच गई, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन डॉक्टर चिंतित नहीं थे क्योंकि इम ग्यू नाम बहुत तेजी से ठीक हो रहा था और ये उनके इतिहास में पहली बार था। ठीक होने के बाद जब इम ग्यू नाम वापस काम पर गया तो उसे पता चला कि उसकी नौकरी चली गई है। ये सुनकर वह टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसे एक छोटी सी दुकान में ये नई नौकरी मिली जहां उसे सामानों की रखवाली करनी थी। दुकानदार बताता है कि उसकी दुकान से रोज लूट होती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कोई चोर नहीं दिखता। अगले दिन इम ग्यू नाम की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम योंग था, जो दुकानदार की बेटी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन उसका दोस्त इम ग्यू नाम से मिलने उसकी दुकान पर आता है। इम ग्यू नाम उसे मिलकर बहुत खुश हुआ। इम ग्यू नाम के रास्ते में वे सब एक साथ बातचीत करने लगे और अचानक चो इन वहां आया और सभी को अपने नियंत्रण में ले लिया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उसकी शक्तियां पहले से ही बहुत बढ़ चुकी हैं। चो इन अब दुकानदार को सम्मोहित करता है और उसे लॉकर खोलने का आदेश देता है, जिसके बाद दुकानदार ने पैसे निकाले और चो इन को देने लगे। अब यहाँ बैठे हुए इम ग्यू नाम को अचानक लगा कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। बड़ी मुश्किल से वो अपने दिमाग और शरीर पर नियंत्रण पाने में सक्षम है। वो अपने शरीर को हिलाता है और पीछे मुड़कर देखता है जहां वो चो इन को देखता है। चो इन पहली बार किसी इंसान को अपने नियंत्रण से बाहर आते देखकर हैरान रह गया। अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। इम ग्यू नाम को रोकने के लिए वो इम ग्यू नाम के दोस्तों को सम्मोहित करता है और उन्हें उसे पकड़ने के लिए बनाता है, जिसके बाद वो योंग को चाकू उठाने और इम ग्यू नाम को छुरा मारने का आदेश देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं इम ग्यू नाम में जल्दी ठीक होने की सुपर पावर है, इसलिए इसके बावजूद भी वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ और एक बार फिर उसने चो इन को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो सफल हो पाता, चो इन ने फिर से मालिक को आदेश दिया और इम ग्यू नाम को करंट लगाया और चो इन वहां से भाग गया। इस घटना के बाद अगला दृश्य हमें अस्पताल में दिखाया गया है, जहां हम जानते हैं कि उसकी सुपर पावर के कारण इम ग्यू नाम बच गया था, लेकिन इस सब में मालिक की मौत हो गई। दूसरी तरफ चो इन अभी भी इस बात के सदमे में था कि कैसे कोई इंसान उसकी शक्तियों से बच सकता है। दूसरा, उसकी शक्तियों के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसने एक आदमी को मार डाला था और अब उसे हत्या को छिपाना पड़ा। इसलिए रात के अंधेरे में वो उसी दुकान का सीसीटीवी फुटेज चुराने जाता है। वो फुटेज जिसे इम ग्यू नाम और उसके दोस्त पहले ही चुराने आए थे, क्योंकि इम ग्यू नाम पहला व्यक्ति था जिसे चो इन के बारे में सच पता था और चो इन के बारे में सच बताने के लिए उसे फुटेज की जरूरत थी। इस बार चो इन अकेला नहीं आया था, वास्तव में वो अपने नियंत्रण में कई लोगों को लाया था। इम ग्यू नाम के दोस्तों को भी पता था कि क्या हुआ, चो इन उन इंसानों के साथ उन पर हमला कर सकता है। इस डर के कारण वे दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इम ग्यू नाम वहां से नहीं भागता है और सीसीटीवी फुटेज चुराने के बाद वहां छिप जाता है। अब चो इन को भी पता है कि इम ग्यू नाम यहाँ है क्योंकि उसकी शक्तियां हैं और वो उससे सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इम ग्यू नाम भाग गया और अपनी वैन में बाहर आ गया।
यहाँ था। अब वो उस पर हमला करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और न ही उसने लड़ाई की, और फिर उसने समझा कि चोइन को हमला करने के लिए लोगों की जरूरत है। स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने चोइन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब चोइन एक सुनसान जगह पर रुक गया और उसके पीछे इमग्यू नाम ने भी कार रोक दी। अब जैसे ही इमग्यू नाम कार से बाहर निकला, कई लोगों ने उस पर हमला कर दिया। दरअसल चोइन जानबूझकर यहाँ रुका था क्योंकि उसने दूर से लोगों का एक समूह देखा था। उसने उन्हें नियंत्रित किया और उन्हें इमग्यू नाम पर हमला करने के लिए बनाया। इससे पहले कि वे इमग्यू नाम को मार सकें, उसने चोइन पर अपनी इलेक्ट्रिक बंदूक से हमला किया। इससे चोइन विचलित हो गया और सभी लोग उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। इमग्यू नाम ने चोइन के चेहरे पर एक कपड़ा रख दिया ताकि वो किसी को नियंत्रित न कर सके, और फिर वो उसे पुलिस स्टेशन ले आया। उसने पुलिस को सब कुछ बताया कि कैसे चोइन अपनी सुपर पावर से लोगों को नियंत्रित करता है, चोरी करता है और हत्या भी करता है। ये एक अजीब सी कहानी थी। पुलिस ने कभी ऐसा मामला नहीं सुना था, इसलिए उन्हें लगा कि इमग्यू नाम पागल है। शायद वो नशे में था, लेकिन इमग्यू नाम कहता है कि कृपया मुझ पर विश्वास करें। अब एक पुलिस अधिकारी चोइन के चेहरे से कपड़ा हटाने वाला था। इमग्यू नाम चिल्लाता रहता है कि उसके चेहरे से कपड़ा मत हटाओ, लेकिन पुलिस ने ऐसा ही किया। चोइन तुरंत उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उन्हें नियंत्रित करते हुए वो उनसे इमग्यू नाम पर हमला करवाता है। वो किसी तरह पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। चोइन को लगता है कि इमग्यू नाम एक खतरा है, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। वो उसका पीछा करके एक रेलवे स्टेशन पर जाता है। यहाँ चोइन स्टेशन पर खड़े सभी लोगों को नियंत्रित करता है। तब भी उसे इमग्यू नाम कहीं नहीं दिखता और उसे खोजने के लिए वो एक महिला को आदेश देता है कि वो अपने बच्चे को चलती ट्रेन के सामने फेंक दे। वो जानता है कि इमग्यू नाम बच्चे को बचाने के लिए सामने आएगा। ऐसा ही हुआ। इमग्यू नाम सामने आता है, वो बच्चे को बचाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। इमग्यू नाम इतनी बुरी हालत में था कि चोइन जानता था कि वो मर जाएगा, लेकिन एक बात का उसे पता नहीं था कि इमग्यू नाम में जल्दी ठीक होने की सुपर पावर है। इस घटना के बाद चोइन सभी को अपने नियंत्रण से मुक्त करता है और वहां से चला जाता है। जब वो अपने कमरे में लौटता है तो उसने देखा कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी उसके कमरे की जांच कर रहे हैं। वो जैसे ही कमरे में आता है, वो उन्हें नियंत्रित कर लेता है और वहां से भाग जाता है। दृश्य कट जाता है और हमें इमग्यू नाम बिल्कुल ठीक ठाक अपने दोस्तों के गैरेज में बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों को पूरी घटना बताता है कि कैसे चोइन ने उसे पकड़ने के लिए एक बच्चे की जान खतरे में डाली। वो कितना दुष्ट है, और चोइन को मिलकर पीटने का फैसला करते हैं। पुलिस को भी चोइन पर शक है और वे चोइन की मां के घर जांच करने पहुंचते हैं। जैसे ही चोइन को यह पता चलता है, वो वहां समय पर पहुंच जाता है और सभी अधिकारियों को मार डालता है। यहाँ तक कि वो अपनी मां को भी अपने लिए खतरा समझता है, इसलिए वो उसे मारने के बारे में सोचता है। जब वो अपनी मां पर बंदूक तानता है तो उसकी आंखों में आंसू उसे रोक देते हैं। वो जाते समय अपनी मां के लिए कुछ पैसे भी छोड़ जाता है जो उसने कुछ समय पहले चुराए थे। यहाँ हम पाते हैं कि इमग्यू नाम के दोस्त ने चोइन को मारने के लिए एक वैन डिजाइन की थी। इसकी पीठ पर फ्लैश लगे हैं जो चोइन को कुछ समय के लिए अंधा बना सकते हैं। वे उसके नियंत्रण से बाहर आ सकते हैं और उसे मार सकते हैं। वे इसके लिए चोइन को खोजने के लिए निकलते हैं। उन्हें चोइन नहीं मिला। झटके के कारण वो जाग जाता है और उसने देखा कि उसका दोस्त अपने दूसरे दोस्त पर हमला कर रहा था जो गाड़ी चला रहा था। यह देखकर वो समझ जाता है कि ये चोइन द्वारा किया गया है। वो उन्हें नियंत्रित कर रहा है और दूर से उनकी जासूसी कर रहा है। इमग्यू नाम उसे खोजने के लिए कार से उतरता है और दूर से चोइन को एक इमारत में जाते हुए देखता है। जब वो उसे पकड़ने के लिए इमारत में जाता है तो वो देखता है कि चोइन ने बहुत से लोगों को नियंत्रित कर लिया है। उन्हें नियंत्रित करते हुए वो उनकी आवाज में इमग्यू नाम से बात कर रहा था। वो कहता है, देखो चीजें तब से गलत हो रही हैं जब तुम आए। मैं सिर्फ चीजें चुराता हूँ और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद चोइन एक एक करके लोगों को छत से फेंकना शुरू कर देता है, जबकि इमग्यू नाम उसे रोकने के लिए असहाय है। वो बाहर निकलता है। इमग्यू नाम भी उसके पीछे निकलता है और उसके साथी चोइन पर फ्लेयर गन से हमला करते हैं, लेकिन ये उपयोगी नहीं था। यहाँ चोइन फिर से उन्हें नियंत्रित करता है और रोक देता है। इसके बाद इमग्यू नाम को अपने दोस्त नहीं मिलते। वो उनकी तलाश करता रहता है, लेकिन घंटों बाद भी उन्हें नहीं ढूंढ पाता। थककर वो अपनी दुकान पर पहुंचता है और अपने दोस्तों को फांसी पर लटका हुआ पाता है। वो जानता था कि ये चोइन द्वारा किया गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, चोइन ने उसे भी फांसी पर लटका दिया। फिर वो उन्हें मरते हुए छोड़कर बाहर निकल जाता है। इमग्यू नाम की मौत हो सकती थी, लेकिन सौभाग्य से उसने एक कटर देखा, उसकी रस्सी तोड़ी और खुद को बचा लिया। वो अपने दोस्तों को नहीं बचा सका और उसे इस बात का दुख था। अब इससे पहले कि चोइन कुछ गलत कर सके, जैसे ही वो उसे रोकने के लिए बाहर निकलता है, वो देखता है कि चोइन यूंग की कार में बैठा है और उससे लिफ्ट मांग रहा है। वो समझ जाता है कि अब उसका जीवन खतरे में है, इसलिए वो उनका पीछा करता है। वो बार बार यूंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोइन पहले ही उसका नियंत्रण ले चुका है। इमग्यू नाम को रोकने के लिए चोइन सड़क पर सभी ड्राइवरों को हेरफेर करता है, उन्हें एक साथ ब्रेक लगाने के लिए मजबूर करता है, जिससे इमग्यू नाम को मारने के इरादे से एक बड़ा हादसा हो जाता है। अपनी मृत्यु से पहले वो अपने दोस्तों की आत्माओं को देखता है, जो उन्हें एक विशेष बटन के बारे में बताते हैं। जैसे ही वो इसे दबाता है, कार दुर्घटना होने से पहले एक रॉकेट की तरह वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोइन यूंग को सबसे ऊंची इमारत में लाता है। वो यूंग को मारना चाहता है, उसके पिता की मौत का मामला दर्ज करने वाला कोई न हो।
इन ग्यू नाम समय पर वहां पहुंच जाता है और चोइन को देखकर वो उसे मारना शुरू कर देता है। मारने का मौका था, लेकिन फिर उसने रेलिंग के पास योंग को देखा। जब इन ग्यू नाम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो चोइन उसे गोली मार देता है और फिर वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसे पीटना शुरू कर देता है। इन ग्यू नाम भी क्रोधित हो जाता है और उसके पिता के बारे में बुरा कहता है, जिससे चोइन विचलित हो जाता है और योंग उसके नियंत्रण से बाहर निकलते हुए नीचे आती है। इसी तरह वो बच गई। इन ग्यू नाम इस क्षण से लाभान्वित होता है जब चोइन अपने शब्दों में खो गया था। इन ग्यू नाम उसे अपने साथ लेते हुए नीचे कूद जाता है। इस घटना में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन ग्यू नाम उस दिन अपनी उपचार शक्तियों के कारण बच गया। दृश्य कट जाता है। इन ग्यू नाम जीवित है, लेकिन लकवाग्रस्त है। वो एक रेलवे स्टेशन पर है जहां वो योंग से मिलता है और पता चलता है कि वो एक एयर होस्टेस बन गई है। इस दौरान वे देखते हैं कि एक बच्चा रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है। उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता और ट्रेन वहां से चली जाती है। सभी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब सभी अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन ग्यू नाम ने बच्चे को बचा लिया है। योंग भी राहत और खुशी महसूस कर रही है और फिल्म इसी पल के साथ समाप्त होती है।